नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल नया देखा है, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। दोस्तों, आज की कहानी है बेटा एक बात हमेशा याद रखना। सुशांत के जाते ही स्वाति को फिर से टेबल दराजें आदि टटोलते देख रमा जी से रहा न गया। बेटी, तुम क्या टटोलती रहती हो? कुछ परेशानी है? सास द्वारा चोरी पकड़ी जाते देख स्वाति एकदम चेंप गई। बस इस समय तुम्हें जरा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी तरह का तनाव बच्चे पर गलत असर डाल सकता है। तो क्या सारी जिम्मेदारी होने वाली माँ की ही है? होने वाले पिता का भी तो कोई फर्ज बनता है ना मम्मी जी। इतने समय से स्वाति के सीने में पनपता दर्द आखिर फट कर बाहर आ ही गया। कैसी बातें कर रही हो बेटी तुम? सुशांत तुम्हारा इतना तो ख्याल रखता है। रमा जी बहू के आक्षेप से हैरान थी। मैं कब कहती हूँ कि ख्याल नहीं रखते, लेकिन मुझे धोखा तो ना दें। शरीर फैलकर अनाकर्षक हो रहा है तो वे और कहीं रमा जी का सांप सूंघ गया। किसने कहा तुमसे ऐसा? सुशांत ऐसा नहीं कर सकता। आप इनकी माँ हैं ना, इसलिए ऐसा कह रही हैं, लेकिन मैंने अपनी आंखों से न छुप छुप कर उसके पत्र पढ़ते देखा है। किसके? अब मैं यह क्या जानूं? अपने लाडले से क्यों नहीं पूछती? स्वाति की रुलाई फूट पड़ने को थी, लेकिन रमा जी ने धीरज रखते हुए उसके सर पर हाथ रखा और फिर हाथ पकड़कर उसे पलंग तक ले गए और धीरे से लिटा दिया। मैं शाम को सुशांत से स्वयं बात करूंगी, तुम विश्वास रखो, ऐसी कोई बात नहीं है। काश ना हो, सोचते हुए स्वाति आंखें मूंदकर सोने का प्रयास करने लगी। डिलीवरी का समय एकदम पास जान उसकी रातों की नींद उड़ गई। हालांकि रमा जी ने आकर सब संभाल लिया था। उसकी मम्मी ने भी वक्त पर पहुंच जाने का आश्वासन दिया था। रमा जी और मम्मी फ़ोन पर उसे नसीहतें देती रहती थी, हिम्मत बंधाती रहती थी, फिर भी कोई न कोई परेशानी उसे घेरे रहती। समस्या मात्र शारीरिक रहती तो फिर भी ठीक था, लेकिन पति सुशांत के प्रति जब से उसके मन में शक के कीड़े ने जन्म लिया था, तब से वह मानसिक तनाव में भी रहने लगी और इसी बात से रमा जी को बेहद चिंतित कर दिया था। शाम को सुशांत के घर लौटते ही उन्होंने उसे आड़े हाथों लिया। इस व्यवहार को देखकर सुशांत एकदम बौखला उठा। उसने सफाई पेश करने का प्रयास किया तो स्वाति भूखी शेरनी की तरह गरज उठी। मम्मी जी, इनसे कहिए कि वो पत्र निकाल कर दिखाएं जो ये चोरी चोरी पढ़ते हैं। कौन सा पत्र? कौन सा? झूठ मत बोलो। मैंने अपनी आंखों से तुम्हें कभी बाथरूम में तो कभी बालकनी में तो कभी मेरे सो जाने के भ्रम में चोरी चोरी उसके पत्र पढ़ते देखा है। तो यह बात है। सुशांत ने अपनी जेब से एक पत्र निकाल कर दिखाया। शायद तुम इस पत्र की बात कर रही हो। हाँ, यही देखा मम्मी जी आपने? इसे अपने साथ जेब में लेकर घूमते हैं और मैं यहाँ स्वाति की बात अधूरी ही रह गई, क्योंकि सुशांत पत्र माँ के हाथ में थमाकर तेजी से घर के बाहर निकल गया। सास बहू किंकर्तव्य विमूढ़ से उसे जाते देखती रह गई। रमा जी की नजरें हाथ में पकड़े पत्र पर गईं तो वह चौंक उठी। अरे, यह तो तुम्हारे पापा जी के हाथ का लिखा पत्र है। क्या? स्वाति चौंक उठी। रमा जी पत्र पढ़ने में खो गई। स्वाति ने भी अपनी नजरें उसी पर गड़ा दी। प्रिय बेटे सुशांत, मेरा पत्र पाकर तुम हैरत में पड़ गए होगे ना। दरअसल जब से पता चला कि मैं दादा बनने वाला हूँ, मैं खुशी से फूला नहीं समा रहा हूँ और तभी से मैंने तुम्हें पत्र लिखने की सोच रहा हूँ। लगभग रोज ही रमा को बहू से फ़ोन पर बात करते सुनता हूँ। अपने खाने पीने का ख्याल रखना, रोज़ दोनों वक्त नियम से दूध पीना, सूखे मेवे फल आदि बराबर खाना, भारी सामान मत उठाना, कपड़ों या पानी से भरी बाल्टी खुद मत उठाना। सुशांत या बाई से कह देना, क्या सवेरे जी मिचलाता है? अब बेटी, यह तो इस दौरान होता है। पास में बिस्किट रखकर सोया करो। सवेरे सवेरे 2 बिस्किट खाकर ही बिस्तर पर नीचे उतरा करो। आयरन और कैल्शियम बराबर ले रही हो ना? बिल्कुल चिंता मत करना। इस समय किसी भी तरह की टेंशन लेना बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं डिलीवरी से काफ़ी पहले आ जाऊंगी और जब संभाल लूँगी। हाँ, पर जब तक अपना ख्याल रखना। तुम्हारी सास के भी रोज़ ऐसे ही हिदायत भरे फ़ोन आते होंगे। माँ बनना है ही तो इतनी महत्वपूर्ण और गौरवपूर्ण बात है, लेकिन एक बात तुम्हें भी खटकती होगी कि तुम भी तो पिता बनने जा रहे हो, फिर कोई अपना इतना महत्व क्यों नहीं दे रहा?
इस समय तुम्हारी अनुभूतियों को मुझसे बेहतर कोई और नहीं समझ सकता, लेकिन हम पुरुष बेचारे इस तरह के अनुभव फ़ोन पर शेयर नहीं कर सकते। झिझक होती है, इसलिए बहुत सोच समझ कर आखिर मैंने तुम्हें यह पत्र लिखने का निर्णय लिया है। मैं जानता हूँ कि पापा बनने की खबर सुनते ही तुम्हारा दिल बल्लियों की तरह उछलने लगा होगा। जब भी डॉक्टर ने तुम्हारे अपनी माँ के पेट में आने की सूचना दी थी तो मेरे पाँव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, पर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर लेने का एहसास अंदर से उठा था। मन कर रहा था घर, ऑफिस, आस पड़ोस में सबको चीख चीख कर बताऊं कि मैं पापा बनने वाला हूं, और मैंने ऐसा किया भी। चिल्लाकर तो नहीं, पर शर्माते हिचकिचाते प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मैं सबको जता दिया करता था कि मैं पापा बनने जा रहा हूँ। इस समय हमारा संयुक्त परिवार था और घर में बड़े बुजुर्गों का थोड़ा ज़्यादा ही लिहाज करने का रिवाज था, इसलिए मैं रमा का खुलकर ख्याल तो नहीं रख सका, पर हाँ अपनी ओर से पूरा ध्यान रखता था। ऑफिस से लौटते वक्त चुपके से उसके लिए मिठाई या समोसे बनवा लाता। कभी उसकी पान खाने की इच्छा होती तो रात को टहलने के बहाने उसे पान खिला लाता। भरे पूरे घर में भीनी भीनी खुशबू बिखेरते मिठाई नमकीन को छुपा कर लाना बेहद ही कष्ट का काम था, पर उन्हें खाते हुए रमा के चेहरे पर जो असीम तृप्ति के भाव भरते, उन्हें देखकर मन गहरे आत्मसंतोष से भर जाता। इस दौरान लड़कियों का मन खट्टा, तीखा, मीठा और कभी कभी तो मिट्टी चौक खाने आदि का मचलता है। तुम बहू को स्वानेंद्रिय का रुख जानकर उसे परितृप्त करने का प्रयास करना, देखना तुम्हें भी कितनी तृप्ति का एहसास होगा। ऐसा लगेगा सब तुम्हारे अपने पेट में जा रहा है। मैं तुम्हें विशेषता यह बताने के लिए पत्र लिख रहा हूँ कि मैंने इस दौरान रमा का कैसे ध्यान रखा, और जो भी नहीं कर पाया वो मैं तुमसे करने की उम्मीद रखता हूँ। पुरुष अपनी संवेदनाओं को व्यक्त करने में हमेशा से कंजूस रहे हैं, इसलिए शायद पितृत्व का वो गौरव नहीं मिल सका जो मातृत्व को हासिल है, वरना नंद ने भी कान्हा को उतना ही चाहा था जितना यशोदा ने। लेकिन ग्रंथों के पन्ने यशोदा की ममता के गाने से भरे हुए हैं और गली गली चर्चे भी यशोदा के ही होते हैं। खैर, इन छोटी छोटी बातों से पिता की महानता और उसका प्यार कम नहीं हो जाएगा। रमा को उन दोनों सवेरे जल्दी उठने में परेशानी होती थी। मैं चाहता था सुबह की चाय मैं बनाकर उसे बिस्तर पर ही दूं, पर संकोच बस ऐसा कभी नहीं कर पाया। उसे ही सवेरे उठकर काम करना होता। हालांकि माँ बहन उसकी मदद करती थी, ख्याल भी रखती थी, लेकिन मैं उसके लिए कुछ खास नहीं कर पाने के कारण मन महसूस कर रह जाता था। एक दिन मैं ऑफिस के लिए निकल ही रहा था कि रमा को उल्टियाँ शुरू हो गईं। मैं पलटकर उसे संभालने लगा, लेकिन तुरंत ही माँ आ गई। हम संभाल लेंगे, तुम जाओ, तुम्हें देर हो रही है। मुझे जाना पड़ा। उस वक्त रमा मुझे जिन कातर निगाहों से ताक रही थी, उन निगाहों को याद कर सीना आज भी छलनी हो जाता। तुम्हारा तो फिर एकल परिवार है और बहू नौकरी भी करती है, उसे तो तुम्हारे सहारे की और ज़्यादा ज़रूरत है। बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, एक स्त्री के लिए उसका पति सबसे बड़ा संबल है और खुद से भी ज़्यादा वह उस पर भरोसा करती है। कभी भी उसके इस विश्वास को मत तोड़ना, चाहे उसके लिए संकोच और मर्यादा की बेड़ियां ही क्यों न तोड़नी पड़ जाएं। पत्र पढ़ती रमा जी की आंखों के सामने अक्षर धुंधलाने लगे। उन्होंने घबरा कर आंखें पोंछी तो 2 बूंद आंसू टपक पड़े। स्वाति हैरानी से कभी सास को निहारती तो कभी पत्र को। दोनों फिर पत्र पढ़ने में मशगूल हो गई। थोड़ा ज़्यादा ही गंभीर और भावुक हो गया हूँ मैं। चलो कुछ मज़ेदार बातें करते हैं। आखिर इतनी खुशी की बात है, सब लोग बहू को अच्छा खिलाने पिलाने की हिदायत दे रहे होंगे, पर मैं कहता हूँ उसके साथ तुम अपने खाने पीने का भी पूरा ख्याल रखना। आखिर उसे और घर को संभालना ही तो तुम्हें है ना। यदि तुम ही बीमार हो जाओगे तो फिर कल को एक नन्हा मुन्ना भी आ जाएगा, उसके साथ तो तुम्हारी जिम्मेदारी व कार्यभार और भी बढ़ जाएगा। इसलिए अपने खाने पीने का ख्याल खुद रखना। जो फल, जूस, मेवे, घी आदि बहू को खिलाओ, थोड़ा खुद भी खाना। माना बच्चा माँ के पेट में रहता है, लेकिन जुड़ा तो पिता के दिल से भी रहता है। तुम गर्भस्थ शिशु को सुनने का प्रयास करना, देखना उसकी धड़कनें स्वतः ही तुम्हारे दिल में उतरती चली जाएं। गर्भ में जाने से लेकर गर्भनाल तक जुदा होने तक वह तुम्हारे क्रियाकलापों को सोच विचार से भी उतना ही प्रभावित होगा जितना कि माँ से, क्योंकि उसकी माँ के क्रियाकलाप और सोच विचार तुमसे जुड़े हैं। तुम माँ और शिशु के बीच की अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी हो
और कड़ी का हमेशा महत्व लड़ी से ज़्यादा होता है, क्योंकि वही लड़ी तो तोड़ती और जोड़ती है। गर्भनाल से जुदा होकर एक स्वतंत्र अस्तित्व जब तुम्हारी गोद में आएगा तो खुशियों के साथ साथ तुम्हारी जिम्मेदारियां भी कई गुना बढ़ जाएंगी। शुक्र है अपनी इन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए तुम्हारे पास पैटर्निटी लीव यानी पितृत्व अवकाश का विकल्प है, जो हमारे समय नहीं था। उसका पूरा सदुपयोग करना। बच्चे के पालन पोषण संबंधी टिप्स मैं तुम्हें इस पत्र के सीक्वल 2 में दूंगा। पत्र लंबा होता जा रहा है, पर देख रहा हूँ मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें अभी भी छूटी जा रही हैं, जो शायद तुम्हें अभी तक किसी और ने नहीं बताई होंगी। गर्भावस्था के दौरान लगने वाले टिटनेस के इंजेक्शन बहू को अवश्य लगवा देना। उसकी डॉक्टरी जांच करा देना। बच्चे के टीकाकरण और देखभाल संबंधी जानकारी सीक्वल 2 में दूंगा। सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे लिए सबसे आवश्यक है सुरक्षित डिलीवरी और स्वस्थ शिशु लड़का हो चाहे लड़की। हमारे लिए परिवार में उसका आगमन बेहद हर्ष और उल्लास का विषय होता है। याद रहे, भ्रूण के लिए लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी सिर्फ एक और सिर्फ उसका पिता ही होता है। उसके लिए उसकी माँ को प्रताड़ित करना बेहद घृणित और संकुचित सोच है। रमा ने नन्हे शिशु के स्वागत की तैयारियां आरंभ कर दी हैं। झबले, पोतड़े, टोपी, मोजे आज जाने क्या क्या तैयार किए हैं। दादी बनने के उसके बड़े अरमान हैं, पर याद है ना, हर अरमान और गौरव के साथ कुछ जिम्मेदारियां जुड़ी होती हैं। तुम्हें पूरा करके ही उस गौरव का भरपूर लुत्फ उठाया जा सकता है। तुम्हें एक पिता नहीं, एक अच्छा पिता बनने के लिए ढेरों शुभकामनाएं। बहू को ढेर सारा आशीर्वाद और दुलार। खुशखबरी का बेसब्री से इंतजार रहेगा तुम्हारा पिता। पत्र समाप्त के साथ साथ रमा जी की आंखों से गंगा यमुना प्रवाहित होने लगी। स्वाति की आंखें भी भीग गई थीं। अचानक उसे सुशांत की अनुपस्थिति का ख्याल आया। मम्मी जी, सुशांत कहाँ चले गए? मेरा मन बहुत घबरा रहा है। मुझे उन पर इस तरह विश्वास नहीं करना चाहिए था। लगता है उन्हें मेरे व्यवहार से बहुत ठेस लगी है। मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। अभी फ़ोन करती हूँ। स्वाति ने मोबाइल लगाया, लेकिन उधर से फ़ोन काट दिया गया। स्वाति बहुत निराश हताश हो गई। इस बीच उसके पेट में हल्का हल्का दर्द होने लगा। वह पेट पकड़कर बिस्तर पर लेट गई। मम्मी जी, बहुत दर्द हो रहा। हाय राम, लगता है लेबर पेन शुरू हो गया। सुशांत को कैसे बुलाऊं? घबराहट के मारे रमा जी के हाथ पांव फूलने लगे। परेशान मत होइए मम्मी जी, मैं मैसेज भेजती हूँ। अभ्यस्त उंगलियों ने खटाखट मैसेज टाइप कर दिया। सॉरी, कम सून, नॉट फीलिंग वेल। देखना मम्मी जी, ये 10 मिनट में दौड़े चले आएंगे। हमारे परस्पर विश्वास की डोर इतनी भी कमज़ोर नहीं है। सुशांत स्वाति के विश्वास पर खरा उतरा। 10 मिनट में ही वह भागता हुआ अंदर घुसा। स्वाति, तुम ठीक हो? लगता स्वाति को दर्द शुरू हो गया। उसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। तुम धीरे धीरे कार तक ले जाओ और बाकी सामान लेकर आती हूँ। रमा जी और सुशांत ऑपरेशन थिएटर के लिए चहलकदमी कर रहे थे। उत्सुकता और बेचैनी का यह समय भी आखिर बीत ही गया। लेडी डॉक्टर के बाहर आकर नवजात शिशु के आगमन की बधाई दी। स्वाति के बच्चे के संग वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। पोते को गोद में लेकर रमा जी खिल उठी। देख सुशांत, बिल्कुल तेरे पापा पर गए हैं। सुशांत ने पापा को फ़ोन लगाया और खुशखबरी सुनाई। मैंने मोबाइल का स्पीकर ऑन कर दिया। मैं अपने पोते की आवाज़ सुनना चाहता हूँ। स्पीकर पर बच्चे के रोने की आवाज़ गूंज उठी। अपने दादा को पुकार रहा है। रमा जी का स्वर सुनाई दिया। पापा जी, मैं ठीक हूँ, जल्दी आइए, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। स्वाति का स्वर था और सीक्वल 2 का भी। हंसी के साथ अंतिम उछल्ला जोड़ते हुए सुशांत ने बात खत्म की। दोस्तों, अगर आप नए हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस आशा के साथ धन्यवाद।